तो सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। तुर्की सीरिया में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा अब 25,000 से भी ज्यादा हुआ। भूकंप से तबाही के बीच तुर्की में बड़ी लूटपाट की घटनाएं, 48 लोग गिरफ्तार। और कनाडा में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराने के बाद मलबे की खोज के लिए अभियान शुरू। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 216 सड़कें बंद। बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा एरो इंडिया 2023 का आयोजन। भारत पाकिस्तान के बीच महिला T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला आज। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर में आज सर्व आदिवासी यूथ विंग का प्रदर्शन है। 32% आरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा। दंतेवाड़ा से रायपुर तक पदयात्रा कर रहे हैं आदिवासी युवा विंग और 13 दिन से वो पदयात्रा करते हुए यहां पहुंचे। तो यूथ विंग का प्रदर्शन है। आदिवासी यूथ विंग का 32% आरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा से रायपुर तक पदयात्रा करते हुए आदिवासी यूथ विंग के कार्यकर्ता पदाधिकारी रायपुर पहुंचे। आज आदिवासी युवा विंग का जोरदार प्रदर्शन होगा। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर जहां पर नकली आयुर्वेदिक दवा के खाली डिब्बे की चोरी हो गई है। 19 बोरे में वाताहरी के खाली डिब्बे भरे हुए थे जिनकी चोरी हुई है। औषधि प्रशासन विभाग कार्यालय से 19 बोरी चोरी हो गए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया है। 3 संदिग्ध महिलाओं से कोतवाली पुलिस पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया। एक बड़ी कार्रवाई यहां हुई थी। 3 संदिग्ध महिलाओं से कोतवाली पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। यानी जो कार्रवाई हुई थी नकली आयुर्वेदिक दवा के खिलाफ, खाली डब्बों को जब्त किया गया था, उन्हीं डब्बों की चोरी हो गई। आरडीए के कमल विहार के सेक्टर में ट्रांसफार्मर यार्ड में हुई करोड़ों की चोरी को लेकर पुलिस और आरडीए के अधिकारियों के बीच खींचतान चल रही है। एक तरफ आरडीए अधिकारियों के अनुसार यार्ड से ट्रांसफार्मर और एलटी पैनल के करीब 2.5 करोड़ रुपए के उपकरण चोरी हुए हैं जो मौके पर दिखाई भी देते हैं। तो दूसरी तरफ मुजगंध थाना पुलिस ने अधिकारियों की शिकायत पर सिर्फ 80,000 रुपए का सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज की है। मामले में IBC 24 की टीम ने दोनों पक्षों से बात की। आरडीए के संचालक मंडल के सदस्य राजेंद्र पप्पू बंजारे ने कहा कि पुलिस को शिकायत के अनुरूप FIR लिखनी चाहिए। तो दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अधिकारियों से मेजरमेंट बुक की मांग की गई है जिसमें दर्ज भुगतान राशि के हिसाब से शिकायत दर्ज की जाएगी। वहीं इतनी बड़ी चोरी में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं कुछ अधिकारी इसमें किसी जानकार व्यक्ति का हाथ होने की आशंका जता रहे हैं। अब वो कैसे लिखा है पुलिस अधिकारी ही बता पाएंगे, लेकिन हमारा अधिकारी जो ब्यौरा दिया है उसके अनुसार रिपोर्ट लिखी जानी थी। और हमने जहां चोरी हो रहा है लगातार हम लोग जो है गृह मंत्रालय को हमारा आरडीए की तरफ से चिट्ठी जा चुका है। 1600 एकड़ का वृहद क्षेत्र है कमल विहार और हम लोग पुलिस चौकी को वहाँ मांग किए हैं। लगातार चोरियां के जो है शिकायतें लगातार संचालक मंडल के पास आती रही है। तो हम लोग लगातार जो है शासन से मांग कर रहे हैं कि और उनके लिए ज़मीन भी आरक्षित कमल विहार में किए हैं। ये सर प्रारंभिक हो गई है और कुछ जानकारियां उनसे प्राप्त मांग रहे हैं, मेजरमेंट बुक वगैरह मांग रहे हैं उनसे। अपनी मेजरमेंट बुक्स मिलाएंगे, उसके बाद ही इसकी सही रकम आपको बता पाएंगे और सही जो सामान चोरी है उसकी जानकारी दे पाएंगे। तो पृथक से पेश करेंगे, ऐसा उन्होंने खुद बताया है। पुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती माता भद्रकाली की पावन धरा बेमेतरा पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा के साथ रैली भी निकाली गई। निश्चलानंद सरस्वती माहेश्वरी भवन पहुंचे जहां उनकी आरती और पादुका पूजन भी किया गया। कुछ देर तक अपने अनुयायियों के बीच रहने के बाद शंकराचार्य रायपुर के लिए रवाना हो गए। इधर पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पर सवाल उठाने के बाद शंकराचार्य मठ ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं।
ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जबलपुर स्थित बगलामुखी शक्तिपीठ शंकराचार्य मठ की ओर से जारी ये तस्वीरें साल 2007 में बेंगलुरु में आयोजित चतुष्पीठ सम्मेलन की है, जिनमें ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साथ पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं और उनके साथ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दोनों उत्तराधिकारी स्वामी सदानंद सरस्वती और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के आधार पर शंकराचार्य मठ ने दावा किया है कि द्वारिका शारदा पीठ पर स्वामी सदानंद और ज्योतिष पीठ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पहले से ही स्पष्ट कर दी गई थी। शंकराचार्य मठ के मुख्य पुजारी ब्रह्मचारी चैतन्यानंद महाराज का कहना है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही स्वामी सदानंद और अविमुक्तेश्वरानंद को दंड न्यास की दीक्षा दे चुके थे। चैतन्यानंद महाराज ने शंकराचार्य की नियुक्ति को अविवादित बताया और पुरी के शंकराचार्य के सनातन धर्म के हित में नवनियुक्त शंकराचार्यों को आशीर्वाद देने का निवेदन किया है। जो महाराज श्री ने अपने जीवन काल में पहले ही इन दोनों आचार्यों को दंड संन्यास दिया और दंड संन्यास उन्हीं को दिया जाता है जिनको आचार्य पद पर बैठाया जाता है। तो वहाँ का यह चित्र में दृष्टव्य कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर दोनों आचार्य पूज्य सदानंद सरस्वती जी महाराज जी एवं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी वहाँ पर उपस्थित थे। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं उनकी नियुक्ति और किसी भी प्रकार के भेद भी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नड्डा ने लालबाग मैदान में जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया, जहां पर नड्डा ने बीजेपी के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। कहा कि भाजपा नक्सली हमलों का जवाब देगी। वहीं कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के आने के बाद राज्य में नक्सली हमले बढ़े हैं, विकास रुक गया है। आगे कहा छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने पावर कट राज्य बनाया, अब बारी है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ से पावर कट किया जाए। जो कल रात घटना घटी है वहां भी मैं जाऊंगा और उनके परिवार के लोगों से मिलूंगा और उनको कहूंगा कि ये आपका बेटा, आपका भाई, ये अकेला नहीं है इस लड़ाई में। 18 करोड़ की पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम पूरी ताकत के साथ ऐसे नक्सली हमलों का एक बार नहीं अनेकों बार जवाब देंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन मैं प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है नक्सली हमले बढ़े हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है? बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े कि नहीं बढ़े? लेकिन हाँ, जब हम यहां आए तो जैसा अरुण साहू जी कह रहे थे, हम गर्व के साथ और गौरव के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ तब बना जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री बने। ये हम गौरव के साथ हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था 11 की 11 लोकसभा हमको जिता के भेजो, हम छत्तीसगढ़ देंगे। और जो कहा था वो किया। 1 साल के अंदर अटल जी ने हम लोगों को 2000 में छत्तीसगढ़ प्रदेश दिया। लेकिन ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जिसने छत्तीसगढ़ को पावर कट फ्री स्टेट बनाया। ये छत्तीसगढ़ को दिया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने। हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे नेता ने पावर का कट होना बंद हो गया, पावर सप्लाई शुरू हो गई। अब आपसे मेरा निवेदन है कि भूपेश का पावर कट कर दो और पावर फ्री स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करो, उसको आगे बढ़ा देंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पलटवार किया। सीएम ने 5 ट्वीट किए। सबसे पहले सीएम ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। लिखा कि जेपी नड्डा अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह हारने के बाद छत्तीसगढ़ पहली बार आए, उनका स्वागत है।
नड्डा जी तत्काल डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ जाकर रिहा हुए आदिवासियों से माफी मांगकर पापों का प्रायश्चित करें, मां दंतेश्वरी से माफी मांगे। मुख्यमंत्री भूपेश ने आगे लिखा, हमने आदिवासियों को छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का हिस्सेदार बनाया। भाजपा के पाप आज भी बस्तर के जंगलों में गूंजते हैं, ये आपके उड़न खटोलों के शोर में सुनाई नहीं देंगे। सीएम ने आगे लिखा कि नड्डा जी को तत्काल एक आदिवासियों से माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। साथ ही पेसा कानून को लेकर लिखा कि पेसा के नियम लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का 6वां राज्य है। भाजपा 15 साल में लागू नहीं कर पाई। साथ ही बहुत सारे ट्वीट भी उन्होंने किए। बाद रुक करेंगे रायपुर से मिले एक बड़ी खबर का, जहां पर सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है। आज 2 पालियों में सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, तो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। अलग अलग विभागों के कुल 189 पदों के लिए परीक्षा होगी। प्रदेश के 28 जिलों में राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है। कोविड गाइडलाइन का यहां पालन करना जरूरी होगा। रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी सीसीएल का आयोजन होने जा रहा है और फिल्मों में अपनी कला के जरिए मनोरंजन करने वाले फिल्मी सितारे अब रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्मों के कलाकार अब क्रिकेट के मैदान में उतरेंगे और चौके छक्के की बरसात करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीसीएल में कुल 8 टीमें होंगी, जिनमें हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, बंगला फिल्मों के साथ ही दक्षिण सिनेमा की 4 टीमें शामिल हैं। रायपुर में सीसीएल के कुल 4 लीग मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 18 फरवरी को 2 और 19 फरवरी को 2 मुकाबले होंगे। 2 मैच है और 2 मैच 19 को है। प्रमुख सितारे करीब 100 के ऊपर होंगे, क्योंकि जो एक्टर होता है, जो फिल्म किया होता है, वही मैच खेल सकता है। और इसमें मुख्य कलाकार में मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, सोहेल खान जी, सोनू सूद जी, बॉबी देओल जी, रितेश देशमुख जी, ऐसे काफी तमाम कलाकार यहां मौजूद होंगे आपके शहर में। महिला T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया आज पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। कैपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर शाम 6:30 बजे से मैच शुरू होगा। भारत की उप कप्तान स्मृति मंधाना मुकाबले से पहले चोटिल हो गई हैं, इस कारण वो इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच ने भारत में मेहमान टीम को 132 और इनिंग से भी हरा दिया, लेकिन टीम इंडिया के एक खिलाड़ी के लिए बुरी खबर सामने आई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच के पहले दिन एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर एक्शन ले लिया गया। ये घटना गुरुवार 9 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 46वें ओवर के दौरान हुई, जब जडेजा को अपनी उंगली पर क्रीम लगाते हुए देखा गया। वीडियो फुटेज में बाएं हाथ से स्पिनर ने मोहम्मद सिराज की हथेली से कुछ लिया और इसे अपने बाएं हाथ की उंगली पर लगा लिया। आईसीसी ने माना कि खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कर्मियों के लिए आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके बाद जडेजा पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगा दिया गया। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।